समस्त कार्यों को करते हुए, उठते बैठते, घूमते फिरते, नाचते गाते खाते पीते निरंतर ब्रजवासी जन इसी गीत का गायन करते हैं। तो हम सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम बृहद भागवतामृत ग्रंथ में प्रवेश करते हुए ग्रंथ का मंगलाचरण उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब लोग बोलने का प्रयत्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु सरस्वतीं भद्रेषु व्यासं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवद्सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती निष्ठकी। भक्तिर्भवति निष्ठकी। सर्वप्रथम परमाराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के वही चरणों में अनंत दंडवत का नाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति स्वामी प्रभुपाद तथा आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी जी के चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु षड गोस्वामी वृंद गौर नित्यानंद पार्षद वृंद पंचतत्व ठाकुर के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। ग्रंथ रचेता विशेषकर सनातन गोस्वामी जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री वृंदावन धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम गोलोकपति अथवा श्री कृष्णचंद्र श्रीमती राधा ठकुरानी समस्त पार्षद वृंद को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए ब्रज रस की प्राप्ति की याचना करते हैं। अकिंचन असमर्थ होते हुए भी उनसे उन्हीं की कृपा के माध्यम से कुछ कृपा कुछ धाम निवास कुछ रस साधन इस ग्रंथ का मर्म हम हृदय में धारण कर सके, कुछ अनुभूति कर सके। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और साथ ही साथ एकत्रित भक्त वृंद समस्त मातृ वृंद गुरु भाई गुरु बहन सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। शीला दीदी मुकेश प्रभु हरे प्रतिभा कृष्ण प्रभु जी दीदी धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पुष्पा दीदी श्याम सुंदर प्रभु दीदी चंद्रमोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु जी रेवती दीदी मोहन प्रभु जी चंद्रकांता दीदी दुप्तोषी दीदी हरे कृष्ण अनुराधा प्रभु जी रेवती दीदी।
तो कल हमने बृहद भागवत अमृत के 6ठे अध्याय अभिष्ट लाभ में प्रवेश किया। गोप कुमार जी की कृपा से अपना जीवन वृत्तांत वह जन शर्मा को बता रहे हैं और बहुत सारे समय गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति की उनकी अभिलाषा फाइनली कल पूर्ण हुई हमारे ग्रंथ के माध्यम से। पूर्ण तो कई कल्पों पहले ही हो गई हुई। ऐसे कल मैं बता रहा था, सनातन प्रभु बोल रहे थे कि टुडे आज ही है क्या वो दिन। मैं कहा आज वो दिन हमारे ग्रंथ में है और हमने आज अपने ग्रंथ के माध्यम से उनको गोलोक वृंदावन धाम पहुंचा दिया। परंतु हुआ तो ये कई कल्पों पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से गोप कुमार ने ब्रह्मा जी की पदवी को भी प्राप्त किया। कुछ नहीं तो 2-3 साल भी अगर ब्रह्मा जी की पदवी पर वो रहे तो ब्रह्मा जी का एक दिन ही तो 1000 चतुर्युग है और ब्रह्मा जी के 360 दिन एक साल होता है। एक दिन 1000 चतुर्युग, एक दिन 1000 चतुर्युग, याद रखो। ऐसे 30 दिनों का एक महीना, ऐसे 12 महीने उनके भी है, तब जाकर के एक साल होगा। तो कितने हजारों चतुर्युग गोप कुमार ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की पदवी को प्राप्त करके ही बिता दिए होंगे। अगर साल 2 साल भी रहे, 3 साल भी रहे ब्रह्मा जी की पदवी पर, तो कितने हजारों चतुर्युग उन्होंने वहां पर बिता दिए। और फिर वैकुंठ चले गए। वैकुंठपति का आनंद दर्शन प्राप्त करना कोई साधारण वस्तु है क्या? वैकुंठपति के साथ रहना कोई साधारण वस्तु है क्या? उस आनंद की अनुभूति को तो उन्होंने प्राप्त किया, परंतु फिर अपने इष्ट देव का स्मरण न, अपने स्वरूप का जो वैशिष्ट है वो बार बार प्रकाशित हो रहा है और वहां पर भी वो आगे बढ़े। तो वहां पर भी कुछ साल तो रहे ही होंगे। अब वैकुंठ के साल कितने बड़े होंगे? जब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है तो वैकुंठ में कितना बड़ा होगा। भगवान नारायण के एक श्वास में तो असंख्य ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड जो है, इसमें कितने लोग हैं? कितने लोग हैं हमारे ब्रह्मांड में? बीच में प्रश्न पूछना पड़े। 14 लोग, 14 भुवन। 14 भुवन। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मा जी समेत, लोगों समेत, जीवों समेत, महाविष्णु के एक श्वास में अंदर हो जाते हैं, एक श्वास में बाहर आ जाते हैं। उन महाविष्णु के भी आधार स्वरूप श्री नारायण वैकुंठपति के लोक में वो भी कुछ समय रहे, तो कितने सारे ब्रह्मांड प्रलय हो गए होंगे उतनी देर में। तो जब एक श्वास में ही इतना समय बीत जाता है, तो इतना लंबा उनका श्वास है कि ब्रह्मा जी की पूरी आयु कई ब्रह्मांडिक महाप्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर कुछ समय भी रहे होंगे, 2-4 दिन भी रहे तो फिर भी कितना लंबा समय है। और फिर अयोध्यापुरी, फिर द्वारिकापुरी, उससे पहले धरती पर, स्वर्गलोक में, महरलोक में, तपलोक में कितना समय उनका चला गया। तो क्या आप लोगों की भी इच्छा है कि आप भी इसी मार्ग से जाएं? चलो बोली पहले ही नहीं। इसलिए गोप कुमार ने जब फिर से नारद मुनि की कृपा से वृंदावन से, द्वारिका से वृंदावन धाम आए, तब उन्होंने प्रेम भक्ति के साधन को प्रारंभ किया। इसलिए अगर आप लोग, हम लोग भी इस लंबे प्रोसेस से बचना चाहते हैं, ऑल्दो ये लंबा प्रोसेस में आनंद भी है, हर जगह भगवान का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, मगर पूर्ण संतुष्टि तो नहीं हो पा रही, क्योंकि स्वरूप तो वही नहीं है। तो हमको भी वही मार्ग अपनाना है प्रेम भक्ति प्राप्त करने का, जो फाइनली गोप कुमार ने अपनाया, जो फाइनली हमारे गुरुवर्ग हमको बता रहे हैं।
जो सचिनंदन गौर हरि इस जगत में प्रचार करने के लिए आए, इस ब्रह्मांड में विशेषकर से कलयुग में आकर के हम जीवों को दिया, वह साधना का मार्ग हमको अपनाना है। इसलिए गुरुदेव पर बार बार इस बात को जोर देते थे। कोई अपोजिशन करे, कोई कुछ बोले, कोई गाली दे, फिर भी गुरुदेव बोलते थे मैं जिस वस्तु को देने आया हूं मैं तो वो दे के रहूंगा। ये राग मार्ग भक्ति ही हमको करनी है, ये राग मार्ग भक्ति ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए अपने लक्ष्य को ठीक से केंद्रित करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना को भी ठीक से केंद्रित करो। मनमर्जी साधना करने से कुछ नहीं मिलने वाला। वैधि भक्ति की साधना करने से भी प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वो प्रेमा भक्ति वैकुंठ तक ही लेके जा सकती है, उसके आगे नहीं लेके जाएगी। क्योंकि वैधि भक्ति की साधना के द्वारा केवल वैकुंठ जगत की प्राप्ति होती है। गोलोक, वृंदावन धाम, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका धाम की प्राप्ति नहीं होती है, जगन्नाथपुरी की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर किसी को गोलोक वृंदावन धाम जाना है, माधुरी वैकुंठ मंडल में प्रवेश करना है, तो राग मार्ग भक्ति का अनुसाधन करना पड़ेगा। और रागात्मिका जनों के अनुगत्य में, रागानुगा भक्तों के अनुगत्य में, रपानुगा भक्तों का अनुगत्य में साधन करना पड़ेगा। इसलिए अनुकूलेन अनुशीलना भक्तिर उत्तमा। अगर उत्तमा भक्ति को प्राप्त करना है, अगर ब्रज रस को प्राप्त करना है, गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करना है, तो अनुकूलेन अनुशीलनम, अनुगत्य में रह करके करना पड़ेगा। इसलिए भजन के प्रारंभ से ही हमको पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए ये भजन साधन कर रहा हूं। क्या संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं? क्या संसार के से भी उत्तम विशेष स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं क्या? या कोई ब्रह्म पदवी प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, या समस्त अष्ट सिद्धि नवनिधियों को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, या मुक्ति लोक में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं? किस लिए कर रहा हूं मैं? ये लक्ष्य ठीक से हमको पहले ही निर्धारित करना है, भजन के प्रारंभ में ही निर्धारित करना है। क्योंकि गोप कुमार ने जगदीश्वर के रूप में भजन किया और संकल्प उसी समय किया कि मैं वैकुंठ चला जाऊं, मैं स्वर्ग में इंद्र का पास पहुंच करके उपेंद्र की पूजा करूं। पहुंच गए वहां पर। प्रोबेबली अगर वो संकल्प न करते और गुरुवर्ग के अनुगत्य में केवल अपने मदन गोपाल का ही ध्यान करते, उन्हीं को प्राप्त करने की एकमात्र अभिलाषा रखते, तो शायद स्वर्ग का राजा न बनना पड़ता, महर लोग, जनलोग, तप लोग न जाना पड़ता। क्योंकि वो गोपाल मंत्र कर रहे हैं और गोपाल मंत्र से ये प्रार्थना कर रहे हैं या ये संकल्प कर रहे हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, उस लोक के भगवान या उस लोक के स्वामी के पास में पहुंच जाऊं, तो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसलिए तो वहां पहुंच रहे हैं। हाँ, वो अपने जीवन के द्वारा हम सबको शिक्षा भी दे रहे हैं, उन सब स्थानों का वर्णन भी कर रहे हैं, तभी तो हम लोग भी कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि भाई हमको ये नहीं करना है जो रास्ता इन्होंने अपनाया। तो शायद हमको समझाने वाला ऐसा कोई होता नहीं, हमारे लिए शायद उन्होंने ये रास्ता चुना। इतना सीढ़ी वाला रास्ता चलने, एक एक सीढ़ी चढ़ करके जाने वाले रास्ते को तुम चाहते हो, या जिस रास्ते पे जन शर्मा जाएगा उस रास्ते को अपनाना चाहोगे जो उनका शिष्य है? परंतु अगर कोई व्यक्ति गोलोक वृंदावन धाम का साधन ही प्रारंभ करे, और क्या मालूम हो सकता है कई भक्तगण स्वर्ग आदि लोकों से घूम करके वापस इधर आए हैं, तभी तो अब गोलोक वृंदावन धाम प्राप्ति का साधन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है।
हमको याद नहीं है पूर्व जन्म के बारे में। गोप कुमार को याद रहा, बाद में कब याद रहा? जब वो फाइनली गोलोक वृंदावन धाम से अब जन शर्मा को कृपा देने के लिए आए हैं। इन बिटवीन तो वो भी हो सकता है इसी प्रकार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका शरीर दिव्य हो गया, वो शरीर समेत चले गए, इसलिए उनको सब याद भी है। पर हो सकता है कोई भी व्यक्ति, आप में, हम में, सब में, कोई स्वर्ग में भी रह के आ गया हो, इंद्र का पोस्ट भी प्राप्त किया हो, क्या गारंटी? क्या नथिंग नॉट सरप्राइजिंग दैट ऐसा ना हुआ हो। क्या महरलोक में रह करके कोई महर्षि की पदवी प्राप्त करी हो, तब जाकर के अब वैष्णव कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से कोई अहेतु कृपा होगी और हम फिर से इस धरती पर आकर के यहाँ पर भजन कर रहे हैं। हो सकता है, हमको नहीं याद है, पूर्व में हमने ये सब किया है, तभी जाकर के आज हमको वृंदावन भजन करने की शिक्षा, वृंदावन प्रेम भक्ति प्राप्त करने की दीक्षा, शिक्षा, रास्ता मिल गया है। अदरवाइज भगवान तो गीता में कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् भवति सिद्धये। पहले तो हजारों में कोई एक मेरी भजन करना ही करता है, हजारों में कोई एक ही करता है। नहीं तो देव देवताओं के पीछे, भूत प्रेतों के पीछे, तंत्र मंत्र के पीछे तो लोग बड़े पड़े हुए हैं। कोई हजारों में एक मेरे को वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभा, इवन मैं भगवान समस्त कारणों का कारण हूं, ऐसा मानने वाला व्यक्ति भी बहुत कम है। ऐसे महात्मा जो इतना मानता है कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण, ऐसे महात्मा भी बड़े दुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा मिलना भी कठिन है कि जो भगवान को ही मानता, कृष्ण को ही सर्वस्व मानता है, और उसमें से भी फिर कृष्ण को सर्वस्व मानते हुए फिर उनको वैकुंठ का कारण बताना, उनको फिर द्वारिकेश कृष्ण, फिर मथुरेश कृष्ण, फिर वृंदावन कृष्ण की भक्ति करना, तो और भी कितना विरला वस्तु है। तो अवश्य ही पूर्व जन्मों में, अवश्य ही पूर्व के कई सारे जन्मों में, इसके गुरुजन वर्णन करते हैं, परम पूज्य श्री गौरकुंज महाराज जी वर्णन ही करते हैं कि जब किसी के करोड़ों जन्मों का सुकृति और भाग्य उदय हो जाता है, तब उनको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है, तब उनको ये शुद्ध भक्ति की धारा, ये शुद्ध भक्ति का मार्ग, ये शुद्ध भक्ति का संप्रदाय, महाप्रभु की धारा प्राप्त होती है। अन्यथा किसी के बस के बात नहीं है। करोड़ों अरबों जन्मों के सुकृति लाभ एकत्रित हो गया है हमारा। समझो किसी के पास अरबों रुपया हो गया है, जिसका गिनती ही नहीं की जा सकती। उसको क्या बोलेंगे? अरबपति, खरबपति, खरबपति क्या बोलेंगे? कोई ऐसा नहीं, उसके पास इतना पैसा है कि कुछ बोल ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार से खरबों सुकृतियां अगर हमारी जागृत हो गई होंगी किसी कितने जन्मों की, खरबों जन्मों की, तब जाकर के हमको ये आत्मा को सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करने का, सर्वोत्तम दाम में ले जाने का, पूर्ण पुरुषोत्तम रसिक शेखर रस के परम धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम जाने का मार्ग मिल गया है। अन्यथा ये संभव नहीं है। और या तो वैष्णवों की कोई अहेतु कृपा हो गई है महाप्रभु की, मेरे पास कोई सुकृति लाभ तो था नहीं, कोई अहेतु कृपा हो गई किसी वैष्णव की और उसने मुझ पे कृपा कर ली। वैष्णव तो दयालु है, वो तो अहेतु कृपा ही करते हैं, वो थोड़ी ना देखते हैं किसमें योग्यता है किसमें योग्यता नहीं। तभी तो उनको वैष्णव बोलते हैं, तभी तो दूसरों के दुख को देख करके वो दुखी हो जाते, तभी तो वो वैष्णव है। इसलिए किसी वैष्णव ने शायद मुझ पर कोई कृपा करी और मैं आज इस रास्ते पे आ गया, नहीं तो शायद करोड़ों अरबों जन्मों के बाद भी नहीं पहुंच पाता। और इसमें दूसरा कारण ही सही कारण लगता है, क्योंकि पहला कारण तो हमको याद भी नहीं, हमको पता भी नहीं, और शायद वो इतना फल दे भी ना पाए। और दूसरा कारण जो है कि वैष्णव ने कोई अहेतु कृपा करी, यही ठीक कारण लग रहा है, और यही ठीक कारण है, विशेषकर मैं तो अपने जीवन से यही समझता हूं। नहीं तो हो सकता आज मैं किसी करोड़ों अरबों वाले सेंटर का प्रेसिडेंट होता और मेरे पास 10-15 गाड़ियां होती, बोलना नहीं चाहे मगर हो सकता 2-4-5 पत्नियां भी होती, और हो सकता है घूम रहा होता यहाँ वहां
बोलना, प्रचार करना, कीर्तन करना, ये सब तो सीख ही लिया था। और ऑफर तो बहुत सारे थे, ये सेंटर लो, ये सेंटर लो, यहाँ लो, वहाँ लो, देश में लो, विदेश में लो, कहीं भी लो। हमको ही नहीं, सबको, हमारे जो प्रभु जी लोग, राधेश प्रभु को भी, इवन बाकी भक्तों को। परंतु कृपा हुई कुछ गुरुदेव की, और विशेष रूप करके राधेश प्रभु के माध्यम से, राधेश प्रभु की, जो गुरुदेव के चरणों में जबरदस्ती हाथ पकड़ करके, जैसे नारद मुनि, उद्धव जी ने भगवान के चरणों में गोप कुमार को सर रख दिया, तो उन्होंने भी हमको गुरु जी के चरणों में रखवा दिया। चाहे झगड़ा करते, चाहे कुछ करते, चाहे बहस करने के बाद, वट एवर वे। तो इसलिए मुझे तो लगता है यही तो कृपा ही है, नहीं तो क्या उनको मेरे साथ लेना देना, मैं क्या कोई उनका कुछ, मैंने उनको कुछ करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ दिए हैं क्या कि मुझ पर वो कृपा करके मुझे ले जा रहे हैं गुरु जी के चरणों में? क्या मैंने कोई उनके साथ कोई डील करी है क्या? ये तो अहेतु कृपा ही है। चलो, सरल आदमी है, सरल बालक है, हमेशा बोलते छोटा सरल बालक है, सरल है, सीधा आदमी है, सीधा आदमी है, सरल आदमी, इसलिए कृपा हो जाती है। तो ये भी प्रमाण है कि सरल व्यक्ति पे ही कृपा होती है। ये तो मेरा जीवन भी प्रमाण है। आप राधेश प्रभु को पूछ सकते, कभी बताएंगे क्यों करी कृपा, इसको क्यों ले गए, तो बोलेगा सीधा साधा लड़का था, बड़ा सीधा था, सीधा है, कोई शरीफ लड़का है, कोई जानता नहीं बाहर की दुनियादारी, चल भाई आ जा। तो शायद यही कृपा हुई, इसलिए वो ले गए गुरु जी के चरणों में। और गुरुदेव तो करुणा के सागर है, वो तो आए इस जगत में। गुरुदेव तो कहते हैं मैं जिस चीज को देने आया, मैं पूरा जीवन सोचा कौन योगी व्यक्ति उसको दूं, पर मैं वापस ही लेके जा रहा हूं, मैं तो किसी को दे भी नहीं पाया। अब क्या बोलेंगे, इतना सब गुरुदेव देने के बाद भी बोलते जो मैं देने आया था, जो मुझे देना था, मैं तो वो दे ही नहीं पाया, कोई योगी नहीं मिला, मैं तो खजाना अपने पास रख करके वापस लेके जा रहा हूँ। तो यू कैन इमेजिन क्या गुरुदेव देने आए होंगे, क्या वो कैसे, मतलब गुरुदेव वाज रेडी टू टेक अस। जैसे जन शर्मा पे कृपा हुई, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, गुरुदेव वाज रेडी टू डू सेम कृपा, सेम टाइम, सेम मोमेंट, सेम डे। चलो अभी तुमको उसकी अनुभूति होगी। पर गुरुदेव के समय उतना क्या बोलूं मैं, उतनी लालसा भी नहीं थी, और उतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, और उतना उनका वैशिष्ट भी नहीं समझ आ रहा था। आ तो रहा था, पर उतना नहीं जितना आप समझ आया उनके जाने के बाद, विशेष रूप से। परंतु फिर भी जितनी कृपा हुई, ये अहेतु कृपा उनकी ही अहेतु कृपा है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो इसलिए जैसे तैसे गोप कुमार के जीवन से हम ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हम वृंदावन धाम में एंट्री ले रहे हैं ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इन लीलाओं को श्रवण करो, सुनो, अनुभव करो, और हृदय में इसको बांध करके अनुभव करके रख लो। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करूंगा मैं, विल जस्ट रीड। कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में एंटर कर चुके हैं। मथुरा मंडल में उन्होंने कल कंस को नहीं देखा, ये सुना कि किस प्रकार से मथुरावासी कह रहे हैं कि कंस ने उपद्रव बहुत किया है, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया है, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया है, इसलिए यादव यहाँ वहां भाग रहे हैं। अब ये इस धरती का वृंदावन धाम नहीं, उस गोलोक वृंदावन धाम की बात हो रही है। और इसलिए गोप कुमार कह रहे हैं मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं शीघ्र ही वहां से विश्राम घाट से, मथुरा से शीघ्र ही वृंदावन की ओर भागा। गोलोक वृंदावन धाम, इस जगत में नहीं, उस जगत में। और तब मैंने वृंदावन में प्रवेश किया। अब गोप कुमार ने वृंदावन में प्रवेश किया। तो फिर से वही पॉइंट याद रखना है, अच्छे से अपने हृदय में बांध करके रखना है कि जो साधन द्वारिका से आने के बाद गोप कुमार ने वृंदावन में किया, जो नारद मुनि ने उनको द्वारिका में शिक्षा प्रदान की, क्या साधन करना है गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करने का, जिसके बारे में हमने कम से कम 1 हफ्ते तो रोज ही रिपीट किया, और आपसे भी रिपीट करवाया, और मुझे लगता है सबको भी वो याद है ही। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का रास्ता क्या है, गोलोक वृंदावन धाम जाने का मूल क्या है, दैन्य क्या है, प्रेम क्या है, लौकिक संबंधत्व क्या है, गोपी के अनुगत्य में कैसे भजन करना है, यही 4-5 चीजें हृदय में अच्छे से डाल के रखनी है। और इस प्रकार से साधन करने से
फिर गोप कुमार ने उन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को उस कुंज में देखा, मन ही मन देखा और मूर्छित होकर के गिर गए। और मूर्छित अवस्था में ही देखा कि किस प्रकार से वो ब्रजेंद्र नंदन आए, उनके शरीर से, उनके कपड़ों से, अपने हाथों से धूलि को झड़क रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सखा उठो उठो उठो, पर वो तो मूर्छित हो गए हैं। फिर गोसाई पाद कह रहे मूर्छित हो गए, तो फिर मूर्छा बाहर आए कैसे? बोले उनके अंग सौरभ से जो सुंदर सुगंध आ रही थी, जब मेरी नासिका में प्रवेश हुई तो मेरी मूर्छा खुल गई। और जब मेरी मूर्छा खुली, मैंने उनको अपने सामने देखा, पीतांबर धारण करे, मुरली हाथ में लिए हुए। तब मैंने उनके पीतांबर को पकड़ने का प्रयास किया, मगर वो पीछे पीछे हटते गए। मैं उनके आगे आगे पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, वो पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। इतने में जब मैं और तेजी से दौड़ने लग गया तो वो कुंज के किसी पेड़ के पीछे छुप गए। और जो ही वो छुप गए तो मैं फिर से मूर्छित होकर के यमुना के जल में गिर गया। उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं गिर गया यमुना में और पानी में डूब गया, क्या हुआ। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं देख रहा हूं, मैं मन के वेग से एक अलग ही रास्ते से जा रहा हूं, जहां पर ये कोई भी जो पहले का रास्ता था, स्वर्ग आदि का रास्ता, 8 आवरण, ब्रह्मलोक, ये सब कुछ भी नहीं था उस रास्ते में। मैं सीधा वैकुंठ को देखा मन के वेग से, बाकी कोई भी स्थान को मैंने नहीं देखा, सीधा वैकुंठ को देखा, वैकुंठ को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ का ही है। वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम के अंतर्गत ही आता है, सब वैकुंठ ही कहलाता है। वैकुंठ पति को देखा, राम जी को देखा, द्वारका नगरी को देखा, और सीधा मथुरा मंडल में मथुरा के द्वार पर खड़ा हो गया। ये मैंने देखा। और ऐसा संभव कैसे हो गया? अब पहले ही क्यों नहीं मैं इसी रास्ते से आया? पहले ही क्यों नहीं इस रास्ते से? मैं पहले मैं दूसरे रास्ते से क्यों चला गया था? क्योंकि साधना उस समय उस रास्ते की ही करी, लक्ष्य उसी को किया। स्वर्ग में उपेंद्र है, उपेंद्र के नाम से गोपाल मंत्र किया तो उपेंद्र के पास पहुंच गए। सहस्त्र शीर्ष विष्णु का ध्यान करूंगा, वो गोपाल मंत्र किया तो वहीं पहुंच गए। पर इस बार तो निरंतर केवल ब्रजेंद्र नंदन ब्रज गोपियों के अनुगत्य में, ब्रजवासियों के अनुगत्य में भजन किया, नाम कीर्तन किया, और केवल उसको केंद्र करते हुए किया, और विशेष रूप से दैन्य रखते हुए। ये नहीं कि मैं तो द्वारका से आया हूं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड घूम के आया हूं, मैंने तो सब जगह दर्शन किया। नहीं, दैन्य रखते हुए, अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते जब मूर्छित हो गए, तब जाकर के जब आंख खुली तो सीधा मथुरा के द्वार पर। नहीं अचंबा, हम भी कीर्तन करते करते उसी भाव में, उन्हीं विचारों को ध्यान करते करते, हृदय में ब्रजेंद्र नंदन का, ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का ध्यान करते करते नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और करते 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 मूर्छित हो जाएं, गिर पड़े। और जब आंख खुले तो सीधा मथुरा मंडल के द्वार पर खुले। धरती वाले लोग बोले अरे मर गया बेचारा, चला गया। उनको क्या पता लगेगा कहानी। तो देखें शरीर, अरे क्या हुआ इसको? अरे शायद हार्ट अटैक हो गया। अरे कीर्तन कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया। अरे सो रहा था, सोते सोते ही चला गया। दैट इज व्हाट दे विल टेल। वो वही देखेंगे, उनको यही दिखेगा, यही हो गया। पर अगर सही में कोई इसे नाम करते करते, कीर्तन करते, मन एकाग्र चित्त से उनके चरणों में रखेगा, क्यों नहीं जाएगा? अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने गीता में प्रॉमिस किया, जो अंत काल में मेरा ध्यान करते हुए अपने शरीर, अपने कलेवर को त्यागता है, वो मुझे प्राप्त करेगा, सीधा मुझे प्राप्त करेगा। तो जो निरंतर भगवान चिंतन कर रहा होगा, नाम कर रहा होगा, काम करते करते क्यों नहीं नाम चल सकता? मुझे नहीं लगता बड़ा कठिन है, ये प्रयास की बात है बस। महामंत्र तो निरंतर अंदर से चलता ही रहना चाहिए, और चलता भी है अगर कोई सही में थोड़ा थोड़ा प्रयास करे इस चीज को। और अगर नाम निरंतर चलता रहेगा तो क्यों नहीं भगवत धाम जाएगा आदमी? क्यों डाउट है किसी को मैं भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा? तो गोप कुमार ने ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। और मथुरा के द्वार पे पहुंचने के बाद उन्होंने मथुरा से, जैसे हमने कहा कि वृंदावन की ओर भागे,
और वहां पर उन्होंने सेम टू सेम जो वृंदावन यहाँ पर है उसी वृंदावन को वहां देखा। अब हम जिस वृंदावन को देखते हैं वो नहीं, जो गोलोक, जो गोप कुमार वृंदावन यहाँ पर देख रहा था, यमुना बहती हुई कल कल करते। हम तो वृंदावन में बस फ्लैट दिखते हैं, बड़े बड़े लंबे फ्लैट और नालियां और ये सब दिखता है, वो नहीं। गोप कुमार को इस जगत में भी प्रकट वृंदावन का ही दर्शन हो रहा है। कहते जो वृंदावन में जो स्थान इस जगत में थे वही स्थान उस जगत में भी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस जगत के वृंदावन में हूं या उस जगत के वृंदावन में हूं, सब तो एक जैसा ही लग रहा है। परंतु ये स्मृति मुझे अवश्य है कि मैंने तो वैकुंठ जगत को अभी क्रॉस किया, और इतने उनको तो पूरे जन्मों पूरी स्मृति है ना क्या क्या हो रहा है। और उस ध्वनि फिर मैंने क्या सुना, उन्होंने वृंदावन में प्रवेश करते हुए लोगों को देख रहे हैं कि जो लोग वहां पर कर रहे हैं, कोई गाय चरा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई फल तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनसे कुछ बात करना चाहता हूं मगर ये तो लगता है कोई जैसे कोई मदमत होता है, बाहर की कोई सुध बुध ही नहीं है। ये निरंतर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते हुए प्रेम से रो रही थी। एक वृद्धा को देखा, आसपास में सबको देख रहे हैं, सब लोग, ऐसा लग रहा है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ये बोल क्यों नहीं रहा है कोई। फिर थोड़ी देर आगे जाकर के देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है अपने द्वार पे बैठे निरंतर कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे हम भजन गाए, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती, लेकर दोहनी अनोखी गौ दूध काढ़े अवला नवेली। कोई गाय का दूध निकाल रही और कृष्ण कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती गा रही है। लीपती आंगन नार कोई अपने आंगन को लीप रही है, पर अंदर से केवल एक ही ध्वनि, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। अब गोप कुमार जिसको देख रहा है वो अपने ही धुन में है, बाहर से कोई बुला रहा है, पुकार रहा है, उनको कुछ लेना, उनको समझ में नहीं आ रहा। कहते मैंने प्रयत्न पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे पूछने पर वह गदगद स्वर में बोली। पहले जिनको पूछा किसी ने जवाब नहीं दिया, अब फाइनली इस वृद्धा जो कृष्ण कृष्ण कहकर जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जोड़कर श्री गोप कुमार ने उनसे पूछा, तब वह बोली, क्या बोली, पूछा क्या था, पीछे हमने सुना था कि यह जो स्थान है, इस स्थान के राजा ब्रजराज का घर कहां पर है, क्योंकि ब्रजराज के घर पे ही कृष्ण, उनको तो कृष्ण से मिलना है। इस ब्रजराज का घर कहां है ये बता दो देवी, सबको ही पूछ रहे हैं और सब मुग्ध है। अब जैसे तैसे इस वृद्धा ने बताया, ये कृष्ण के पिता गोपराज नंद की पुरी है, यह शब्द श्रवण मात्र करने से ही मैं आनंद वेग से मूर्छित हो गया। ये कौन सा स्थान है, वृंदावन तो एंटर कर गए, भाई कौन सा स्थान है। जब ये पूछा तो वृद्धा ने जैसे तैसे अपने आप को रोकते हुए कहा, ये ब्रजराज श्री कृष्ण के पिता का घर है, नगरी है। तो ये सुनकर गोप कुमार आनंद से डूब करके मूर्छित ही हो गए। मतलब आनंद भी इतना अधिक हो रहा है कि शरीर, वो दिव्य शरीर भी उसको धारण नहीं कर पा रहा है, साधारण शरीर तो छोड़ ही दो। तो आनंद, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये पॉइंट। दुख से मूर्छित होते हुए हमने देखा है, सुना है लोगों को। सुख से कोई मूर्छित हुआ ऐसा कोई, आई डोंट थिंक, मेरा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है। हाँ, सुख से आनंद से नाच रहा है, कूद रहा है, चिल्ला रहा है, हरी बोल हे हु कर रहा है, हा ही कर रहा है, गा रहा है, जोर जोर से पटक रहा है हाथ पार, ऐसा कर सकता है, मान ऐसा देखा है। बहुत अधिक सुख है, बहुत अधिक कोई अच्छी न्यूज सुन ली तो, पर इतना आनंदित हो गया सुख से कि मूर्छित ही हो गया, बेहोश होकर के ही गिर पड़ा। ऐसे सुख की अनुभूति इस जगत में कहीं नहीं है, और इस शरीर में तो छोड़ ही दो।
इस शरीर में अगर हो भी गई तो फिर क्या इस संसार का सुख क्या ही शरीर धारण कर सकता है। मगर गोलोक वृंदावन धाम में गोलोकपति के समान शरीर धारण करने वाले गोप कुमार भी इस ध्वनि को, इस वचन को सुनते ही मूर्छित होकर के गिर गए। क्षण काल में उन दयालु वृद्धा ने मुझे सचेत किया। वो दयालु वृद्धा ने उनको जगाया, हे गोप कुमार क्या हो गया, जागो, खड़े हो जाओ। हाँ? तब मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और नंदराज की पुरी के द्वार पर जा पहुंचा। तब गोप कुमार दौड़ते रहे, कहाँ है उनके घर, कहाँ है। दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे और वहां मैंने पहले कभी न देखे हुए और न कभी सुने हुए लाखों करोड़ों आश्चर्यों को देखा, जो अनुभवी जनों को छोड़कर अन्यों के लिए अगोचर है। अब गोलोक वृंदावन धाम का जब आप ध्यान करेंगे तो ये वचन आपको बहुत बड़ी सहायता करेंगे। गोप कुमार नंद बाबा के घर के बाहर खड़ा है और क्या देख रहे हैं वहां पर, ब्रजवासीगण किस तरह से कार्य कर रहे हैं और क्या बाहर से कर रहे हैं और क्या अंदर से चल रहा है। ये मानसिक वजन के लिए बड़ा लाभकारी है। तो कह रहे हैं अगर गोकुलपुरी में पहले कहीं न देखे हुए और न कभी सुने हुए आश्चर्यों को साक्षात अनुभव किया, यदि कहो वो आश्चर्य कैसा था, अरे आप तो वैकुंठ से आए, वहां पर भी इतने इतने आश्चर्य देखे आपने। फिर आप द्वारिकापुरी गए, बोले मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकता द्वारिकापुरी के आश्चर्यों के बारे में और उसके ऐश्वर्य के बारे में और उसके प्रेम और आनंद के बारे में, तो मैं तो बोल ही नहीं सकता। वैकुंठ का जैसे तैसे वर्णन किया मगर द्वारिकापुरी का बोल ही नहीं पाऊंगा मैं, कुछ है ही नहीं शब्द मेरे पास। तो अब द्वारिकापुरी से भी परम उत्तम अब वृंदावन धाम में पहुंच गए हैं, उसमें भी भगवान ब्रजेंद्र नंदन के घर के बाहर खड़े हैं, तो इसका कैसे वर्णन कर पाओगे। कह रहे यदि उन आश्चर्यों के संबंध में कुछ कहा भी जाए तो अनुभवी जनों को छोड़कर कोई समझ नहीं पाएगा। मतलब जिसको उस धाम को अनुभव वही समझ पाएगा वो क्या वस्तु होगी, वो क्या आनंद होगा। और जो वहां गया ही नहीं वो कैसे बताएगा वो क्या वस्तु है। उसके लिए दूसरों को धारण करना असंभव है, क्योंकि वह अत्यंत दुर्वतर्क है। क्या है दुर्वतर्क है ना, अतः उन्हें विशेष रूप से बतलाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता क्या अनुभव, वो तो अनुभव की बात है भाई। जब मैं द्वारिका के अनुभव को नहीं अपने शब्दों में वर्णन कर पाया तो मैं अभी वृंदावन के अनुभव को क्या वर्णन कर पाऊंगा। वहां पर कैसा हो, क्या ऐश्वर्य था, क्या आनंद था, क्या स्वरूप था, कैसे बता पाऊंगा मैं वो कैसे था। परंतु फिर भी कहते हैं हे ब्राह्मण, मैं ये निश्चय नहीं कर सका कि उस पुर के वासी प्रेमानंद से पूर्ण थे या अथवा अत्याधिक दुख से ग्रस्त थे। अब ऐसी अवस्था में क्या बताऊं कि क्या वो सुख में आनंद होकर के रो रहे थे या दुख के कारण रो रहे, समझ में नहीं आ रहा। पर सबकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, पर ये सुख के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं। गोपियों के रोदन से मिश्रित गीत को सुनकर मैं अपनी बुद्धि द्वारा ये निश्चय नहीं कर सका कि वह गीत अत्यंत आनंद से पूर्ण है या शोक या की चरण सीमा से युक्त है। समझ में नहीं आ रहा है क्या गा रहे हैं ये, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं वास्तव में यही प्रेम की परिपक्व अवस्था है। प्रेम की परिपक्व अवस्था का यही लक्षण है, इसलिए पहले ही बताया गया। अभी भी समय है, अगर आपको ये सब नहीं जमता है तो कोई दूसरी भक्ति कर लीजिए, वैकुंठ की भक्ति कर लीजिए। ये कृष्ण की भक्ति में आनंद में तो निरंतर अश्रु बहते ही रहेंगे। पूरी तो दिव्य शरीर है, अश्रु बहने से कोई कमजोरी नहीं होगी, बल्कि और आनंद आएगा, बल्कि और अश्रु बहते रहेंगे। और अब कृष्ण गोचारण के लिए चले गए हैं तो उनके विरह में भी अश्रु विसर्जन ही हो रहा है। और जो गोचारण करके वापस आएंगे उनको दर्शन करके फिर से अश्रु विसर्जन हो रहा है, गदगद हो रहा है, मूर्छित हो रहा है, कंपन उस दिव्य शरीर में भी हो रहा है। इसलिए गोप कुमार कह रहे हैं कि इसके विषय में अनुभवी जन ही कुछ समझ सकते हैं, बाकी तो क्या मैं बताऊं वो क्या क्या अनुभूति है, वो तो जब आप वहां जाएंगे तभी अनुभव करेंगे। थ्योरेटिकली कितना भी बताया जाए कि हिमालय का पहाड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, उसके शिखर, उधर पहाड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब जिसने पहाड़ कभी देखा ही नहीं तो वो क्या बताएगा। जब वो पहाड़ को जाएगा, पहाड़ के नीचे खड़ा होगा, तब पता लगेगा सही में कितना बड़ा होता है पहाड़।
हिमालय का पहाड़ कितना, जिन्होंने पहाड़ कभी देखा ही नहीं हो, समझो बेंगलोर वासियों ने छोटे मोटे टीले जिन्होंने देखे होंगे, उनको क्या मालूम कश्मीर में कितने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, या हिमालय के पहाड़ों की फिर क्या ही बात करें। तो उसी तरह से हम डिस्कस करते हैं, नीम के कीड़े को बोलो रसगुल्ले का स्वाद। अब जिसने नीम का ही जिंदगी भर रसा स्वादन किया हो, जिसका जन्म ही नीम के पेड़ पे हुआ और नीम के पत्तों को खा रहा है वो कीड़ा, उसको जब एक चींटी ने कहा जो रसगुल्ला खा के आई थी कि मैंने बहुत बढ़िया वस्तु खाई, तू ये क्या खा रहा है? बोले बढ़िया वस्तु क्या होती है? यही बढ़िया वस्तु है। बोले यार ये तो कीड़े, ये तो नीम है, ये तो कड़वा है। तो कड़वा है जो तू खा रहा है कीड़े, रसगुल्ला बढ़िया मीठा, तो कैसा मीठा होता है? इससे ज्यादा मीठा होता है। अरे ये मीठा थोड़ी, ये तो कड़वा है बोल रही हूं मैं। वो कैसा होता है? वो तो गुड़ जैसा होता है। गुड़ गुड़ कैसा होता है? अच्छा, जिसकी जैसे इसकी टहनी होती है वैसा? अरे नहीं, वो चीनी जैसा। अरे चीनी कैसे होती है? अच्छा चीनी, अच्छा शुगर केन, अरे वो क्या होता है? अब जिसने अनुभव ही नहीं किया होगा मिठास का, तो वो क्या बताएगा कैसा होता है? वो क्या समझ सकता है वो मिठास कैसी हो सकती है? बात समझ आ रही कि नहीं? जिसने उस रस का रसास्वादन ही नहीं किया तो वो क्या बताएगा, वो क्या समझाएगा, और क्या समझा पाऊंगा मैं कि वो रस कैसा होता है? से गोप कुमार बोलते शब्दों के द्वारा मैं कैसे समझाऊं वो रस कैसा होता है? बस ये बता रहा हूं कि वो उस स्थान पर कृष्ण के प्रेम में विरह, इतना समझ लो कि वह गोलोक में देखकर मेरे मन में विचार आता कि मैं मृत्यु काल में मृत्यु लोक में ही वास कर रहा हूं, किंतु जब पूर्व बातों का अनुसाधन करता तो तब समझ जाता उस गोलोक नामक पद स्थान का दर्शन करके मेरे मन में आता कि मैं मृत्यु लोक में हूं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मृत्यु लोक में हूं मैं या गोलोक वृंदावन धाम के वृंदावन में हूं मैं। और इसलिए जब बताया कि वो अनुभूति कैसे कर सकेगा, मैं कैसे बता सकूंगा वो अनुभव कैसा हो सकता है? वो अनुभव तो अनुभवी जन जो वहां रहकर आए हुए हैं वही बता सकते हैं, वही समझ सकते हैं वो कैसा है। जो हिमालय जाकर के देख के आया है उसको अगर एक्सप्लेन किया जाए कि हिमालय की इतनी बड़ी चोटी थी, वो कितना स्टीप रास्ता था, कितना उसका ऊंचा रास्ता था, और कैसे कैसे पहाड़ के अंदर शेर चीते कितने बड़े बड़े पेड़ थे। हाँ मैं भी तो जाके आया हूं। अब जिसको पता ही नहीं उसको क्या बताओगे हिमालय का रास्ता कैसा है, हिमालय क्या है? इसलिए गोप कुमार कह रहे हैं मैं बस इतना बता रहा हूं कि वह उस लोक में रहने वाले निवासी प्रेम के परमानंद के स्वरूप को कभी अनुभव करते करते इस प्रकार से मदमद थे कि उनको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, उन गोलोक वृंदावन धाम में होते हुए। और एक ही शब्द बता पा रहा हूं कि वो शायद उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा था। यही एक सिम्टम बाहर से दिख रहा है, बाकी तो क्या अंदर से क्या अनुभूति हो रही हो तो वही जानते हैं जो खाने वाला है, जो उसको पता है क्या स्वाद आ रहा है मुझे। इसे तब अनुभव करता कि मैं लोकालोक और लोकातीत वैकुंठ के आदि भी ऊपर अवस्थित वो लोक में हूं। इस बात को स्पष्ट करें, इस वृंदावन धाम में जो अनुभूतियां थी, जो जिस प्रकार का था, उस गोलोक वृंदावन धाम में भी सेम ही चीज दिख रहा था बाहर से। तद उपरांत वहां उपस्थित एक वृद्धा को प्रणाम करके मैंने उनसे अत्यंत विनय पूर्वक पूछा कि नंद नंदन इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं? नंदीश्वर के नंद राज के घर के बाहर एक और वृद्धा जो वहां पर बैठी है। अब गोप कुमार उनसे पूछ रहे हैं कि नंदनंदन अभी कहाँ है, कहाँ मिलेंगे नंदनंदन अभी इस समय, वो कहाँ पर होंगे, कहाँ मैं उनको प्राप्त कर सकता हूं? कहते तब उस वृद्धा ने कहा श्री कृष्ण प्रातः काल से बलराम के साथ अपने सखाओं सहित गायों को लेकर विहार के लिए वन में गए हुए हैं। वही मेरे जैसे ब्रजवासियों के प्राणदाता है तथा वह अभी सायंकाल को वन से लौटेंगे। ब्रजेंद्र नंदन अभी जो है वो वृंदावन से पास में ही गिरिराज की तलहटी में हो सकता है, कामी वन में हो सकता है, पास में ही गायों को चराने के लिए गए हैं बलराम जी के साथ। अभी संध्या समय होने वाला है, गोधूली होने वाली है, अभी वह शीघ्र ही
वापस गोचारण करने के बाद वापस यहाँ पर आएंगे, और साथ में वही हमारे प्राणदाता है, उनका दर्शन ही हमारे प्राणों का धारण करने का एकमात्र कारण है। और अगर उनका दर्शन नहीं हुआ तो हम प्राण त्याग देंगे। उनके यहाँ आगमन नहीं करने से हमको मरना जैसा दुख प्राप्त होता, इसलिए ये शब्द प्रयोग किया कि प्राणदाता। कहते श्री यमुना जी के जिस पथ की ओर समस्त ब्रजवासी टकटकी लगाए हुए हैं, और तो क्या जिस ओर ये सभी वृक्ष भी अपने अपने पत्तों को मोड़कर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, श्री कृष्ण निश्चय ही उसी पथ से आएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? उर्दा कह रही है जो सारे ब्रजवासी अपने घरों के दरवाजों पर खड़े हैं, खिड़कियों से देख रहे हैं, छतों पे उठ गए हैं, रोड पे खड़े हो गए हैं, पगडंडियों पर खड़े हो गए हैं, जिस रास्ते की ओर ये देख रहे हैं, लगता है इसी रास्ते से ब्रजेंद्र नंदन आएंगे। अरे देखो इन पेड़ों को, इन्होंने अपने पत्तों को भी उन्हीं उसी ओर मोड़ के रखा हुआ है, अर्थात वो पत्ते और टहनियां भी उसी ओर देख रही है सबके सब। इसलिए इसी रास्ते से ब्रजेंद्र नंदन आने वाले हैं, इसलिए सारे लोग उधर देख रहे हैं, इसलिए वहीं से वो आएंगे। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने ये बात सुनकर परम अमृत की धारा में अभिषित हो गया और वृद्धा द्वारा दिखाए गए मार्ग की ओर एक टक से देखने लगा। और जिस मार्ग में सब लोग देख रहे हैं कि अभी आएंगे, दूर पगडंडी से कोई आएंगे, अभी आने वाले हैं, और मेरे सखा ब्रजेंद्र नंदन भी उसी रास्ते से आएंगे। जब सब लोग उधर ही देख रहे हैं तो उस समय गोप कुमार भी उसी ओर दृष्टि लगाते हुए देख रहा है। तो अभी आप पढ़िए थोड़ा सा, कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि यहाँ से पढ़ना थोड़ा कठिन है। प्रभु जी एक क्वेश्चन अभी दिमाग में आया है, पूछ सकती हूँ? पूछिए पहले, फिर पढ़ेंगे, नहीं तो फिर दूसरे। प्रभु जी ये वृद्धा वृद्धा आ रहा है, मतलब वो उनको मिले, और जबकि हमें पता है गोलोक उसमें तो जरा ये होती नहीं है व्याधि, तो वृद्धा कैसे है वहां पे? तो वृद्धा कहने का तात्पर्य है जो बड़ी गोपी है, जो माता के समान गोपी है, और जो नानी के समान गोपी है, अपना स्वरूप है ना। अब किसी की इच्छा है मैं कृष्ण को पोते के रूप में देखूं, उसी रूप में वो भजन कर रही है, तो उसका स्वरूप तो दिव्य है। कोई बुढ़ापे वाला शरीर, बीमारी वाला शरीर, कष्ट वाला शरीर नहीं है उसका, पर वो बाहरी दृष्टिकोण से वो एक एज्ड व्यक्ति है, वो एक एज्ड व्यक्ति है जो कृष्ण को अपने पोते के रूप में देख रही है, अपनी बहू के बेटे के रूप में देख रही है, अपनी बेटी के बेटे के रूप में देख रही है। क्योंकि वृंदावन में हर रस के लिए स्थान है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो कृष्ण को अपनी नाना या पोती के रूप में देखना चाहिए उनको क्या करेंगे, आप माधुर्य रस में ही आ जाओ भाई, ऐसा तो नहीं। वात्सल्य रस में है तो आपको माता ही बनना पड़ेगा, नहीं, वो नानी भी बन सकती, नानी भी वात्सल्य रस में है, नाना भी वात्सल्य रस में है, दादा भी वात्सल्य रस में, दादी भी वात्सल्य रस में है। तो इसलिए वृद्धा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो स्त्री है उनका कृष्ण के प्रति पौत्र भाव है। समझ रहे हैं? यही उसका एक मात्र। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेंगे यहाँ से? प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए। उस समय परमानंद के वेग से मेरे दोनों घुटने स्तंभित हो गए, तथापि बड़े जतन से कुछ आगे बढ़ने पर मैंने दूर से किसी एक मधुर ध्वनि को सुना। वे श्री कृष्ण की मोहन मुरली की ध्वनि थी, जो गौओं को हम्बारंभ से सुललित लीला गान युक्त मधुर राग रागनियों से परिपूर्ण थी तथा जगत विलक्षण विविध भंगी विलास से सुशोभित थी। वे मुरली ध्वनि ब्रजवासियों को परम आकर्षित करने वाली थी।
उस मुरली की ध्वनि के प्रभाव से समस्त वृक्षों में रस की बहुत बड़ी-बड़ी धाराएं निकल रही थी। प्रत्येक ब्रजवासी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। श्री कृष्ण की माताओं, जहाँ तक कि वृद्धा धात्री आदि के स्तनों से भी दूध की धाराएं बह रही थी, तथा श्री जमुना जी का स्वाभाविक प्रवाह भी विपरीतगामी और स्तंभ हो गया था। जिस मुरली की ध्वनि या तान के प्रभाव से वृक्षों से रस की बड़ी-बड़ी धाराएं निकल रही थी, घोष अर्थात गोपों के रहने का स्थान, वहां पर निवास करने वाले ब्रजवासी और वन स्थित समस्त श्रीधारियों के नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही थी। श्री नंद नंदन की सभी माताएं अर्थात माता, मौसी और धात्री आदि के स्तनों से दूध की धाराएं बह रही थी, अथवा ब्रह्मा द्वारा बालकों को हरण किए जाने के समय स्वयं श्री कृष्ण के बालक बनकर जिनका स्तनपान किया था, इसी अपेक्षा से अनेक माताओं के विषय में कहा गया है। उन सभी माताओं, जहाँ तक कि वृद्धा दात्रियों के स्तनों से भी दूध की धाराएं बह रही थी। अधिक क्या बताऊं, श्री जमुना जी का प्रबल प्रभाव भी स्तंभ होकर विपरीतगामी हो गया था। उस वंशी की मधुनाद को सुनने मात्र से ही सभी ब्रजवासी उन्माद अवस्था को प्राप्त हो गए थे। इसलिए मैं यह नहीं जान सका कि वे वंशी प्रचंड विष उगल रही थी या अमृत की वर्षा कर रही थी, अथवा वह वंशी की ध्वनि ब्रज के समान कठोर थी या जल के समान कोमल, अथवा दहकती हुई अग्नि से भी अधिक तप्त थी या चंद्रमा से भी अधिक शीतल थी। यदि कहो कि वे मुरली की ध्वनि तत्वतः कैसी थी, इस प्रश्न की आशंका से ही गोकुमार ना जाने इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। उस मुरली की ध्वनि के मधुर नाद को सुनने मात्र से ही समस्त ब्रजवासी परम मोहित हो गए थे। अतः मैं यह नहीं बतला सकता कि वे मुरली प्रचंड विष उगल रही थी या फिर अमृत रस की वर्षा कर रही थी। मैं नहीं जानता कि वे वंशी की ध्वनि ब्रज से भी कठोर थी अथवा जल से भी कोमल, अथवा वे वंशी ध्वनि जलती हुई अग्नि से भी अधिक तप्त थी या चंद्र की किरणों से भी अधिक सुशीतल थी। तब मैंने देखा कि कुछ ब्रजांगनाएं अपने अपने घरों से बाहर निकली। उनमें से कुछ तो श्री कृष्ण के नीराजन आरती की वस्तुओं को लेकर जा रही थी और कुछ अपने अपने सर पर अलंकार और भोग्य सामग्री लेकर जा रही थी। कुछ ब्रजांगनाएं संभ्रम रूपी विघ्न से व्याकुल होने पर भी किसी की अपेक्षा ना करके वेणु की ध्वनि से मिश्रित गौ का हंबा स्वर जिस दिशा में आ रहा था उसी तरफ स्खलित पद से दौड़ रही थी। कोई ब्रजांगनाएं अपने भूषण उल्टे पुल्टे धारण करके ही गमन कर रही थी। कोई अपनी नीवी अथवा केशपाशों को बांधने में व्याकुल होने पर भी उनके प्रति मनोनिवेश ना करके ही जा रही थी, तथा कुछ ब्रजांगनाएं घर में ही रहकर वृक्षों की तरह जड़ता भाव को प्राप्त हो गई थी और अन्य कोई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी थी। कोई ब्रज सुंदरी विपरीत अथवा उल्टे पुल्टे भूषण धारण करके ही जा रही थी। कोई नेवी अर्थात वस्त्र परिधान ग्रंथि का बंधन करते करते जा रही थी। कोई किसी की का चलते समय केशपाश बार बार खुल रहा था, इसलिए वे उन केशों को बांधने में व्याकुल होकर ही जा रही थी, तथा कुछ ब्रजांगनाएं घर में ही रहते हुए वृक्ष के समान जड़ भाव को प्राप्त हो गई थी और कोई मूर्छित होकर भूमि तल पर गिर पड़ी। कोई सखी उस प्रेम विह्वला मूर्छित ब्रज सुंदरी को, जो नेत्रों से अश्रु तथा मुख से लार बहाती जा रही थी, अपने हाथों से पकड़कर ले जाती हुई यह कह रही थी, सखी देखो, तुम्हारे प्राणेश्वर श्री नंद नंदन आ रहे हैं। वे सब ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण के नाम तथा उनकी लीलाओं का गान करते करते शीघ्रतापूर्वक श्री जमुना के तट पर जा रही थी। वे चित्र विचित्र वेश, वस्त्र और कांति द्वारा विभूषित महालक्ष्मी के सौभाग्य मद को भी चूर्ण कर रही थी।
तब मैं भी शीघ्र गति से जा रही उन ब्रज सुंदरियों के पीछे दौड़ने लगा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं किसी के द्वारा आकर्षित होकर उनका अनुसरण कर रहा हूँ। उसके पश्चात मैंने कुछ दूरी से देखा कि हस्तकमल में सुशोभित मनोहर मुरली लिए श्री कृष्ण अपनी सखा मंडली तथा गौओं के बीच में से शीघ्रतापूर्वक निकलकर कहने लगे, हे श्रीधाम, देखो तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य स्वरूप और मेरा अत्यंत प्रिय बंधु जय स्वरूप नामक सखा आ गया है। ऐसा कहते कहते वे ललित गति से मेरी ओर आगमन करने लगे। तदुपरांत गोपकुमार ने दूर से ही देखा। उसका वर्णन वर्तमान श्लोक में मधुर इत्यादि वाक्य समूह से आरंभ कर श्लोक संख्या 49 के अंतिम शब्द सिंधु तक कर रहे हैं। श्रीदाम आदि सखाओं की मंडली और गौओं में से शीघ्रता पूर्वक बाहर आकर वे मधुर मुरली धारण करने वाले श्री नंद नंदन मनोहर भंगी सहित कहने लगे, हे श्रीधाम, देखो तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य स्वरूप व स्वरूप नामक मेरा परम प्रिय बंधु जहाँ आया है। ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण मेरी ओर आगमन करने लगे। हे ब्राह्मण, उस समय श्री कृष्ण ने अबन्य वेश धारण किया हुआ था। उनके गमन के वेग से उनके गले में विराजित कदम्ब के पुष्पों की माला हिल डुल रही थी। उनके श्री अंग पर पीतांबर और मस्तक पर मयूर पीछ से बना हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके श्री अंगों की सौरभ से दसों दिशाओं सुगंधित हो रही थी और उनके विकसित मुख कमल पर लीला में मंद मंद हास्य अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उनके नेत्र कमल कृपा भरी दृष्टि से प्रफुल्लित हो रहे थे। इस प्रकार की विचित्र सौंदर्य राशि ही उनका सर्वश्रेष्ठ भूषण बन गया था। वे अपनी चंचल अलकावली को, जो गोधूलि से अलंकृत हो रही थी, अपने हस्तकमल की उंगलियों से बार बार संभालने में व्यग्र थे। श्री कृष्ण के नेत्र कमल कृपा भरी दृष्टि से दीप्त हो रहे थे। इस प्रकार की विचित्र सौंदर्य राशि ही उनका एक मुख्य अथवा असाधारण भूषण बन गया था। गोधूलि से अलंकृत उनकी चंचल अलकावली उनके मुख कमल को बार बार ढक रही थी तथा वे अपने हस्तकमल की उंगलियों द्वारा उसे संभालने में व्यग्र थे। श्री कृष्ण के कोमल अलकावली मीन्स क्या होता है? जटाएं, मतलब वो मतलब बालों की लटकाएं जो नहीं होती। बालों की लट, अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, बालों लटक की लट, पर आते हैं। ओके ओके। श्री कृष्ण के कोमल चरण कमल मानो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए ही उसको स्पर्श कर रहे थे। उनका गति विलास ऐसा था मानो वे नृत्य कर रहे हो। उल्लासवशत अपने दोनों श्री चरण कमलों को वेग सहित उठा उठा कर रखने से वे मनोहर शोभा का विस्तार कर रहे थे। नित्य प्रिय श्री गोलोकवासियों की चित्तवृत्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली अद्भुत अपार महिमा सिंधु स्वरूप उनकी किशोर माधुरी अथवा नवीन मेघ के समान उनकी अंग कांति देदीप्यमान होकर सब दिशाओं को उज्ज्वल कर रही थी। मुझ दीन के प्रेम के अधीन होकर वे मुरलीधारी बलपूर्वक कूद कर मेरे निकट आए और सहसा मेरे गले को पकड़कर अचेतन होकर भूमि तल पर गिर पड़े। मैं भी उनके दर्शन से प्रेम में विमोहित हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण बलपूर्वक छलांग लगाकर मेरे निकट आए और सहसा मेरा कंठ धारण करके भूमि तल पर गिर पड़े। उनके इस प्रकार भूमि तल पर गिरने का कारण था कि वे मुझ दीन व्यक्ति के प्रेम के अधीन थे। यदि कहूँ कि उस समय आपकी कैसी अवस्था थी, मैं उन श्री कृष्ण को अपने समीप देखकर प्रेम से मोहित हो गया। अतः मैं भी
उनके साथ भूमि तल पर गिर पड़ा। क्षण काल के बाद होश आने पर जब मैं जतन पूर्वक श्री भगवान के हस्त कमलों को अपने कंठ से अलग कर कर उठा, उस समय मैंने देखा कि श्री नंद नंदन मूर्छित होकर भूमि पर पड़े हुए हैं, अथवा अपने नैनों से बह रही प्रेम अश्रुओं की धारा से धूलि दूसरित पथ को कीच युक्त कर रहे हैं। सचेतन होने पर मैंने जतन पूर्वक श्री भगवान के हस्त कमलों को अपने कंठ से अलग किया। तब मैंने देखा कि श्री नंद नंदन प्रेम मूर्छावशत भूमि पर ही पड़े थे तथा उनके अश्रुओं की धाराओं से वह धूलि युक्त पथ कीच पूर्ण हो गया था। तब गोपियां वहां एकत्रित होकर परस्पर कहने लगी, यह कौन है, कहाँ से आया है तथा इसने यह क्या किया। इसने ही हमारे प्राणनाथ की ऐसी अवस्था की है। हाय हाय, हम सब ब्रजवासी मारे गए। गोपियां एकत्रित होकर कहने लगी, ये गोप वेश धारण करने वाला कौन है, कहाँ से आया है। इस प्रकार से विचार करके वे बोली, इसने ही हमारे प्राणनाथ की ऐसी दशा की है। कोई कोई कहने लगी कि यह व्यक्ति निश्चय ही श्रेष्ठ मायावी कंस का कोई सेवक होगा। इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप पूर्वक उच्च स्वर से रोती हुई उन गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। श्री कृष्ण की मोह दशा का कारण कल्पना करके गोपियां कंसस्य इत्यादि श्लोक कह रही है, अर्थात वे व्यक्ति निश्चय ही मायावी कंस का कोई सेवक होगा। इस पर वितर्क का अनुमान पूर्वक उच्च स्वर से रोते रोते उन गोपियों ने श्री नंदन को घेर लिया। फिर श्री कृष्ण के पीछे जो सब ग्वाल वाल थे वे भी अतिशीघ्र वहां आ पहुंचे और श्री कृष्ण की वैसी अवस्था में देखकर करुण स्वर से रोने लगे। तब उस भयंकर रोदन की ध्वनि को दूर से सुनकर ब्रज में रहने वाले श्री नंद राय आदि वृद्ध गोप, पुत्र वत्सला, श्री यशोदा तथा अन्य वृद्ध गोपियां, जहाँ तक कि उनकी दासियां भी स्खलित गति से दौड़ती हुई वहां आ पहुंची और श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर हा हा शब्द द्वारा विलाप करती हुई मुग्ध मूर्छित हो गई। उस भयंकर रोने की ध्वनि को दूर से सुनकर ब्रज के सभी गोप और गोपियां कातर होकर स्खलित गति से दौड़ते हुए उस स्थान पर आ पहुंची जहां श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े थे। यद्यपि वे श्री कृष्ण की मूर्छा का कारण नहीं जानते थे, तथापि वे भी मूर्छित हो गए। फिर गोए, बैल, बछड़े और काले वर्ण के हिरण आदि भी वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर वे सभी कातर होकर रोने लगे। वे सब पशु अश्रुधाराओं से अपने मुख को भिगोकर धीरे धीरे रंभाने लगे तथा श्री कृष्ण के निकट आकर स्नेह से बार बार उनके श्री अंगों को सूंघने और चाटने लगे। पक्षी भी बड़े दुखित होकर आकाश में श्री कृष्ण के ऊपर इधर उधर उड़ते हुए इस प्रकार कोलाहल मचा रहे थे कि मानो वे रो रहे हो। जड़ वृक्ष आदि अपने दुखपूर्ण अंतर अनुताप से एकदम सूख से गए। अधिक क्या कहूँ, उस समय वहां के समस्त चराचर शोक से मृतप्राय हो गए। तब मैं भी महान शोक रूपी सागर में डूब गया तथा अत्यधिक दुख वशत अपने कर्तव्य को भूल गया। क्या करूं, कुछ नहीं समझ पाने पर श्री कृष्ण के दोनों चरण कमलों को अपने मस्तक पर रख कर अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगा। तद उपरांत श्री बलदेव जी की जो अनुज श्री कृष्ण की भांति वेशभूषा और आजू वाले थे, जो नीलांबर द्वारा अलंकृत थे और जिनकी अंग कांति गौर थी तथा जो किसी कारण से दूर रह गए थे, भयपूर्वक वेग से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। तद उपरांत उन सब ब्रजवासियों के दुखपूर्ण नाद को सुनकर अथवा मेरे विलाप को सुनकर पीछे रह गए श्री बलदेव जी भयपूर्वक वेग से दौड़ते हुए वहां पहुंचे। यदि आपत्ति हो कि श्री बलराम जी सबसे पीछे क्यों थे,
इसके लिए कह रहे हैं कि दूरवर्ती श्री कृष्ण के साथ दौड़ने में असमर्थता हेतु अथवा अन्य किसी कारण से दूर थे। वे अनुज श्री कृष्ण के समान ही सुंदर वेशभूषा और नयनों को आनंद देने वाली किशोर आजू से सुशोभित थे तथा नीलांबर द्वारा अलंकृत घोर कांति वाले थे। चतुर शिरोमणि श्री बलराम भी अनुज श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर रोने लगे अथवा क्षण काल के बाद धैर्य धारण करके इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। तत्पश्चात मुझे देखकर स्वयं ही जतन पूर्वक उन्होंने मेरी दोनों भुजाओं को पकड़कर श्री कृष्ण के कंठ में डाल दिया। तो इस प्रकार से हम थोड़ा यहाँ रुकेंगे, आगे हम कल कथा को सुनेंगे। अभी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का ये दशा जो हो गई, हम अनुभव कर सकते हैं कि कितना प्रेम ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अपने भक्तों से करते हैं। अभी तक हमने सुना हर स्थान पर गोप कुमार ही भगवान को देख करके मूर्छित हो जाता था, प्रेम में विभोर होकर के। परंतु आज हम सुन रहे हैं कि गोप कुमार तो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया, उनको तो होश आ जाता था, पर ब्रजेंद्र नंदन तो पूरी तरह से मूर्छा होकर के जमीन पे गिर गए हैं। जिसके अंदर अपने प्रेमी के लिए जितना अधिक प्रेम रहेगा, उसके अंदर उतना ही अधिक उसकी अनुभूति भी होगी। गोप कुमार ने जब सुना ब्रजेंद्र नंदन इस रास्ते से आ रहे हैं, और सारे ब्रज गोपिकाएं आपने सुना किस प्रकार से उस पथ की ओर देख रही हैं, और जो ही दूर से उनकी मुरली की ध्वनि सुनने लग गई, गैयों की हम्बा हम्बा बाग आवाज आने लग गई, सब गोपियां अपने अपने घरों से भागने लग गई। वस्त्र कैसे पहने हैं, आभूषण कैसे पहने हैं, बाल संवारे हैं नहीं संवारे हैं, कोई संवार रही है, कोई संभालते संभालते भाग रही है, कोई रास्ते में चल रही है, बाल बिखर रहे हैं उनको संभालते संभालते दौड़ रही है। और मनुष्यों पशुओं का तो कहना ही क्या, इवन पेड़ों से भी रस की धाराएं बरस रही है। यमुना स्तंभित हो गई है, मतलब यमुना रुक गई है बहना। अरे रुक नहीं गई भाई, उल्टी दिशा में बह रही है, जिस दिशा से कृष्ण आ रहे उल्टा उस दिशा में बहने लग गई है। और जब ये सब लोग दौड़ रहे हैं, गोप कुमार कहते हैं मैं भी उन गोपियों के पीछे भागने लग गया कि ब्रजेंद्र नंदन की उन मुरली की ध्वनि सुन करके हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, जिनको मैं मिलने के लिए इतने युगों से व्याकुल था, अभी वो दिख रहे हैं। तब जब वो दूर से उनका दर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके शरीर पर धूली लगी हुई है, उनका वह नव मेघ के समान, नील मेघ के समान शरीर पर धूली लगते हुए ऐसा लग रहा है वो भी गौर कांति के हैं, मयूर पंख धारण किए हुए हैं, और अपने सखा श्रीदाम के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। और जब दूर से देख रहे हैं कि वो देखो श्रीदाम, वो देखो तुम्हारे कुल का, तुम्हारे कुल में रहने वाला जो तुम्हारा सखा था, अभी बहुत समय से जो यहाँ नहीं था, अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में भटक रहा था, आज वो देखो वापस आ गया। अरे आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारे, क्योंकि जो गोप कुमार है इसका नाम स्वरूप है, इसलिए ब्रजेंद्र नंदन कह रहे देखो स्वरूप आ गया, स्वरूप आ गया, हमारा स्वरूप वापस आ गया गोलोक वृंदावन धाम में आज। ये तो कब से मैं इसका इंतजार कर रहा था, और आज ये देखो आ गया, अब आ गया, ये वापस आ गया। देख श्रीदाम, देख तुम्हारे कुल में, तुम्हारे मतलब उनका रिलेशन श्रीदाम के परिवार से है,
राधा रानी के परिवार से। ये आ चुका है और ब्रजेंद्र नंदन अब रह नहीं पाए। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके कूद करके उनके पास आ गए। ऐसा नहीं चल के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, नहीं। गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि वो चल के नहीं आ रहे हैं, दौड़ के नहीं, वो कूद के आ गए उनके पास और आके ही उनको अपने बाहों में भर लिया, उनको उनके गले में हाथ डाल दिया और उनका आलिंगन कर लिया। और आलिंगन करते ही, हे सखा तुम कहां थे? उस प्रेम के विभूषु, प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वो उनके हाथ गले में पड़ के ही वो जमीन पर धड़ाम से गिर गए, मूर्छित हो गए। गोप कुमार भी अपने सखा का स्पर्श पा करके मूर्छित हो गया और थोड़ी देर बाद उनकी चेतना वापस आ गई। परंतु ब्रजेंद्र नंदन के हृदय में इतना प्रेम है, उनका प्रेम गोप कुमार से भी कई हजार गुना अधिक है उनके प्रति। इसलिए गोप कुमार की मूर्छा तो चली गई पर ब्रजेंद्र नंदन की मूर्छा ही नहीं गई। वो बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़े। तो कितना प्रेम करते हैं ब्रजेंद्र नंदन हमसे। और ये गोप कुमार की कथा तो हमको शिक्षा देने के लिए है कि किस प्रकार से वो हमारे लिए व्याकुल है। वहां पर वो इतने व्याकुल है कि वो अपने सखा को देख करके दौड़ के नहीं, चल के नहीं, कूद करके उनके पास गए और उनका आलिंगन करना चाहते हैं। और हर जीव जो उनका अंश है, जो वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में हम सबका जो स्वरूप है, वो अपने अपने स्वरूप में हमारे लिए व्याकुल है कि कब ये वापस इस जगत में आएंगे, कब वापस ये मेरे पास आएंगे और मैं इनके साथ अपनी जो लीलाएं हैं वो कर सकूं, कब ये आएंगे। इसलिए बार बार अपने प्रिय मंजरियों को यहाँ जगत में भेजते हैं, जाओ बाकियों को भी लेके आओ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, जाओ उनको लेके आओ, ये मंत्र उनको दो, ये प्रोसेस उनको दो, वो इससे वो आएंगे। अरे प्रोसेस भी नहीं चाहिए उनको, इच्छा तो हो यहाँ आने की, मेरे पास मिलने की, कुछ तो उनकी, वो तो इतने निमग्न है अपने संसार में, भोगों में, जो कि उनको कष्ट दे रहे हैं, पर उनको लग रहा है यही मेरा परिवार ही, मैं यहाँ पर उनके लिए व्याकुल हूं। इतना व्याकुल कि मूर्छित होकर के वो गिर जाते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। और जब वो मूर्छित होकर के गिर गए, ऐसी दशा वहां पर जो हो गई कि समस्त ब्रजवासी भी उस दशा को देख करके इतना रोदन हो गया कि ऐसा लग रहा पूरा ब्रह्मांड में रोदन की आवाज हो गई है। गाय रो रही है, बैल, पशु पक्षी, यशोदा मैया, नंद बाबा, पता लग गया कृष्ण बेहोश होकर के गिर गए। वो अपने घरों से बाहर दौड़ते दौड़ते आए और जब देखा सच में कृष्ण गिरे हुए हैं मूर्छित होकर के, वो भी वहां पर गिर पड़े मूर्छित होकर के। कोई कह रहा है शायद कंस का व्यक्ति है, ये तो क्या हो गया हमारे बालक को, क्या माया, कुछ माया तो नहीं इसके ऊपर, जाल तो नहीं कुछ बिछा दिया, क्या हुआ क्या इनको, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। गोप कुमार कह रहे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा, मैं क्या करूं यहाँ पर आकर के, मैं क्या करूं, मैं तो समझ में नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं। उनको देख करके मैं पहले ही स्तब्ध हो गया, अब स्तब्ध तो हो गया पर अब वो मूर्छित हो गए, तो मुझे क्या करना, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे क्या करूं। मैं देख रहा हूं तुम्हें, क्या सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये कौन आया, और सब लोग मुझे देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं, मैं उनकी ओर देख रहा हूं, मैं क्या करूं। और जब ये रोने की ध्वनि इतनी जोर जोर से हो रही है, बलराम जी जो थोड़े से दूर रह गए थे, बलराम जी थोड़े से दूर जो थे, वो दौड़ करके वहां पर आ गए। पहले जब उन्होंने देखा किस प्रकार से जो कृष्ण मूर्छित हो गए हैं, तो बलराम जी भी मूर्छित हो गए। पर चूंकि उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, धैर्य धारण किया, और धैर्य धारण करते हुए उन्होंने, अब वो समझ गए क्या परिस्थिति हो गई है,
जब वो देख रहे हैं कि अच्छा ये स्वरूप आया है, ये कृष्ण सखा स्वरूप आया है जो अनादिकाल से इस भवसागर में डूबा हुआ डुबकियां मार रहा था, आज ये कृष्ण को वापस प्राप्त हो गया उनका मित्र, इसलिए इनको वापस होश में लाने का दूसरा उपाय नहीं है कोई। उन्होंने स्वरूप को बाहें ली और कृष्ण के गले में डाल दी। कृष्ण के गले में डाल करके बाद में बलराम जी ने मेरे हाथों द्वारा कृष्ण के अंगों का मार्जन करवाया और मुझसे विचित्र विनय युक्ति वाक्यों द्वारा उच्च स्वर से उन्हें बुलवाया। अब क्या कर रहे हैं बलराम जी, वो जानते हैं अब ये मूर्छा में चले गए तो ये वापस आएंगे नहीं। जिसके कारण से इनको मूर्छा हुई है, जिसके विरह में ये मूर्छित हो गए हैं, यही वह चित्र है विरह और मिलन का। जिसके विरह में अनादिकाल से थे वो नहीं था, तब तो सब लीलाएं चल रही है। अब वो सामने आ गए तो इतना प्रेम उदित हो गया कि वो मूर्छित होकर ही गिर गए। अब कोई उनको जगा नहीं सकता। अब जिनके विरह में मूर्छित हो गए हैं वही उनको जगा सकते हैं, बलराम जी ये जानते हैं। इसलिए उन्होंने उनको उनकी गोद में उनका सर रख दिया, उनकी बाहों को, उनके सर को अपने पास रख लिया और उनके हाथों से श्री कृष्ण के अंगों को सहला रहे हैं। ये कान्हा बोल रहे उनको जगाओ, कान्हा कान्हा जागो, कान्हा उठो, मैं आ गया, कान्हा उठो। श्री कृष्ण के उस परम मनोहर मुखारविंद को, उनके सर को गोप कुमार ने अपनी छाती से लगा लिया। स्वरूप ने अपनी छाती से लगाते हुए उनको मार्जन कर रहे हैं। और तब गोप कुमार उनको बोल रहे उठो, अब जागो, अभी अभी उठ जाओ, आना उठो। और कहते हैं तब अंत में बलराम जी ने गोप कुमार के द्वारा ही उनको उठाया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अश्रुधाराओं से अश्रुधाराओं से बंद से हो रहे अपने नेत्र कमलों को खोला और मुझे देखते ही आनंद होकर आलिंगन करके चुंबन करने लग गए। फिर चारों ओर निरीक्षण करते हुए लज्जित हो गए। देखो भगवान की भी क्या दशा। अपने मित्र को देख करके जब देखा मेरा मित्र आ गया तो बड़ा जोर से उसको गले से लगा लिया। गले से लगा करके देख रहे उसको चारों ओर, अरे रूप तो कहाँ था रे। और उनको देखते हुए आलिंगन कर रहे हैं, उनको चुंबन कर रहे हैं, उनको चूम रहे हैं। जैसे कोई बहुत समय से कोई दूर है आपसे, बेटा, मित्र, कोई भी, वो आ गया तो कैसे खुद ही आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, उसके माथे को चूमते हैं, उसको गले जोर से लगाते हैं। तो ब्रजेंद्र नंदन देख रहे हैं तुम कहा, उनको आलिंगन किया, उनके कृष्ण उनको जोर से गले से लग रहे हैं, फिर से उनको गले से लग रहे हैं, उनको चुम रहे हैं। यही तो गोप कुमार ढूंढ रहा था हर जगह, वैकुंठ में, द्वारिका में, कहीं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा था। यही तो उनका स्वरूप है। अब ब्रजेंद्र नंदन ऐसा देख रहे हैं, उनको बार बार देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों मिलता ना, कैसे देखते हैं उसको, यहाँ इस साइड उस साइड देख रहे हैं, कभी गले लगा रहे, कभी चुंबन कर रहे हैं, और कुछ दिख ही नहीं रहा उनको। और थोड़ी देर बाद जब चारों ओर देखा तो देखे सब ब्रजवासी यहाँ पर विराजमान है, सब विराजमान यहाँ पर, सब लोग उनको देख रहे हैं। तो उनको बड़ी शर्म आ गई, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे बच्चा किसी मित्र को आलिंगन करके चुंबन करे और माता पिता देख रहे हैं, और कैसा उसको लगता है। कहते हैं कृष्ण उस समय लज्जित हो गए। कृष्ण की लज्जा का कारण था सभी वहां पर उपस्थित थे, और रोते हुए देखकर अपने श्री कृष्ण के प्रेम में मोक्ष का अनुमान कि हमारा कृष्ण
कैसे रो रहा है, हमारा कृष्ण की आंखों से कैसे आंसू बह रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण मुझसे इस प्रकार मिले जैसे प्राण प्रिय सखा बहुत दिनों के बाद मिलता है। अपने बाएं हस्त कमल से मेरे दाएं हाथ पकड़ करके वह मुझसे बहुत से विचित्र विचित्र प्रश्न करने लगे। फिर समस्त ब्रजवासियों को आनंदित करते मेरे करके मस्त हाथी की तरह झूमते हुए उन्होंने श्री नंद ब्रज में प्रवेश किया। अब कृष्ण वापस अपनी दशा को अवस्था में आ गए। उन्होंने स्वरूप का हाथ पकड़ लिया, बाएं हाथ में उनका दायां हाथ पकड़ लिया और प्राण प्रिय सखा, प्राणों से भी अधिक प्रिय सखा, उनको पकड़ करके बड़े मस्त से हाथी की तरह मदमत होते हुए चलो चलो सखा, गले में हाथ डालते हुए, मस्तक पे हाथ रखते हुए, हाथ में हाथ डालते हुए चलो, उनको लेकर के नंद बाबा अपने घर में अर्थात नंद भवन में प्रवेश किया। उसके आगे क्या क्या लीलाएं होती है वो हम कल सुनेंगे। आज हम यहाँ पर विराम देते हैं, समय पहले ही अधिक हो गया है। बार बार मैं हम सोचता हूँ समय पे समाप्त करेंगे, पर कुछ न कुछ संवाद ऐसा आ जाता है जिस कारण से हम थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। पर कल से कोशिश करेंगे कि समय पे रुकेंगे और थोड़ा सा विचार अवश्य करें, अवश्य विचार करें कि कौन हमसे कितना प्रेम करता है, कौन हमसे सच्चा प्रेम करता है, कौन हमसे अहेतु प्रेम करता है और कौन हमारा इंतजार कर रहा है, कब से कर रहा है। अगर ये सुनने के बाद भी हम भक्ति मार्ग से फिर से अच्युत हो गए, फिर से भक्ति मार्ग को हमने नहीं दृढ़ता से पकड़ा और किसी कारण से हम आलस प्रमाद के कारण सहजिया बन गए, टेक इट इजी कर लिया, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जो हमारे सच्चे प्रेमी है, सत्य हितैषी है, जो अनादिकाल से हमारा इंतजार कर रहे हैं, अनादिकाल से हम कब से भटक रहे हैं हमको कुछ पता नहीं, और वो निरंतर देख के हुए, ऐसा नहीं कि वो वहां पर मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे होते तो फिर गुरुवर्ग को नहीं भेजते हमारे लिए, फिर मंजरियां अपने गोलोक वृंदावन धाम कृष्ण का विरह, कृष्ण का साथ छोड़ करके यहाँ पर क्यों आएंगी। जो ब्रजवासी एक क्षण के लिए भी कृष्ण के मुखारविंद से अलग नहीं होना चाहते, वो यहाँ पर आते हैं 100 साल तक, 50 साल, 60 साल, 100 साल यहाँ पर रहते हैं। किस लिए रहते हैं? उनका विरह सहन करते हुए यहाँ पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण प्रसन्न अधिक होंगे जब इनको भी मैं साथ लेकर के चली जाऊं वहां पर वापस। इसलिए इस बृहद भागवत अमृत के इस वृत्तांत को सुनने के बाद अवश्य ही दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय के साथ अपने भक्ति को, मैं प्राण चले जाए मगर भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मौका मिला है, बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चला, चाहे मुझे फांसी पे क्यों न लटका दिया जाए, पर अब नहीं, अब बस हो गया। जितना भटकना था भटक लिया बस। अब आपका भजन जो विधि से गोप कुमार ने किया और हमारे गुरुवर को बताए हैं करने के लिए, तद अनुरागी जनोनुगामी, अपना लौकिक संबंधवत्व के साथ दैन्य रखते हुए अवश्य मैं करूंगा। और निरंतर इन कथाओं का पान करते 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 हृदय भी पिघल जाएगा और आकर्षण और बढ़ेगा, और निरंतर सिमरन भी और कीर्तन भी निरंतर चलेगा। इन्हीं वचनों के साथ अभी यहाँ पर रुकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो कल लेंगे, आज आप याद करके रखिएगा प्रश्न, कल उस प्रश्न को लेंगे। और आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से हम इस ग्रंथ को फिर से अध्ययन किए, कुछ अनुभूतियां और कुछ शिक्षाएं हम ग्रहण कर रहे हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, बोलो ब्रजेंद्र नंदन श्री श्री राधा गोविंद जू की जय, बोलो
चंद्र जू की जय, बोलो प्राण कृष्ण चंद्र जी की जय, बोलो श्री राधा जय, सुधा मैया की, नंद बाबा की जय, राम मैया की जय, राम मैया की जय, जय श्री रूप मंजरी रति मंजरी समस्त मंजरी वृंद की जय, समस्त वृंद की जय, समस्त मात्र वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, यमुना महारानी की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ब्रज सखा की जय, ब्रजवासी वृंद की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, सगुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदे। प्रणाम मंजरी दीदी, प्रभु प्रसादी दी, नीतू दीदी, प्रणाम दंडवत प्रणाम आचार्य। श्री मोहन प्रभु जी, पुष्पा दीदी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों हरे में। कृष्णा प्रभु युवती दीदी, हरे खुशी कृष्णा दीदी, प्रभु जी चंद्रकांता दंडवत दीदी, श्याम प्रणाम। सुंदर प्रभु, श्रेया दीदी, दीक्षा दीदी, दंडवत प्रणाम, वीर कृष्ण हरे प्रभु, कृष्ण मोहन दंडवत प्रभु, प्रणाम। पुष्पा दीदी, दंडवत प्रणाम, गौर समर्थ प्रभु, दंडवत प्रणाम, नित्याई गौर हरि हरि बोल। हरि दंडवत बोल, प्रणाम जय प्रभु जी, जय हरे श्री कृष्णा। राधे श्याम, दंडवत प्रणाम श्री राधे दंडवत श्याम, प्रणाम जी। गौर प्रेमानंद, जय 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 श्री राधे श्याम।